नमस्कार। हम जो सोचते हैं और जो असल में करते हैं, क्या वो हमेशा एक ही होते हैं? पहली नजर में तो लगता है कि हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा अनोखा और सच कहूं तो हैरान करने वाला है। तो आइए हमारे रवैये और व्यवहार की इस मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना, पर इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा है। और यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को एक दिशा देगा। चलिए, सबसे पहले उस आम धारणा से शुरू करते हैं जिसे हम सब सच मानकर चलते हैं। मतलब, एक आम समझ ये है कि हमारे विचार, हमारी मान्यताएं ही हमारे कामों की ड्राइवर सीट पर बैठी हैं। यानी हमारा रवैया ही ये तय करता है कि हम आगे क्या करेंगे। देखिए, हम सब अपने अंदर एक तरह का तालमेल चाहते हैं। इसीलिए हम ज्यादातर वैसा ही काम करना पसंद करते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता हो। जैसे अगर कोई पर्यावरण को लेकर बहुत फिक्रमंद है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि वो रिसाइकलिंग करेगा, है ना? यहाँ पर एक मजबूत रवैया सीधे सीधे व्यवहार में दिखाई देता है। तो रास्ता एकदम सीधा लगता है। पहले सोच आती है और फिर उस पर काम होता है। रवैया व्यवहार को जन्म देता है। दुनिया को देखने का ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट तरीका है। लेकिन क्या कहानी हमेशा इतनी ही सीधी होती है? और अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। क्या हो अगर ये पूरा का पूरा समीकरण ही उल्टा हो जाए? क्या हो अगर हमारे काम हमारी सोच पर हावी हो जाएं? यहाँ हम कारण और प्रभाव के एक ऐसे उलटफेर को देखेंगे जो शायद आपको चौंका दे। ये देखिए, तीर अब उल्टी दिशा में है। कभी-कभी हम जो करते हैं वो ये तय करने लगता है कि हम क्या सोचेंगे। हमारा व्यवहार हमारे रवैये को एक नया आकार दे सकता है। मतलब ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये तो एक टू वे स्ट्रीट है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि भाई हमारे काम हमारी सोच को भला कैसे बदल सकते हैं? इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बड़ी कमाल की है। और इसे समझने के लिए दो बहुत ही मजबूत सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये तब होता है जब हमारा कोई काम हमारी सोच से मेल नहीं खाता। इससे ना हमारे दिमाग में एक बेचैनी सी पैदा होती है। और इस बेचैनी, इस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए लोग अक्सर अपने व्यवहार से मेल बिठाने के लिए अपना रवैया ही बदल लेते हैं। अगर इसे सीधे शब्दों में समझे तो ये हमारे दिमाग का अपनी अंदरूनी शांति और सुकून को वापस पाने का एक तरीका है। जब हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारी मान्यताओं के खिलाफ हो, तो दिमाग उस विरोधाभास को खत्म करने की कोशिश में लग जाता है। अच्छा, दूसरा सिद्धांत है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। इसके मुताबिक हम अपने ही व्यवहार को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा रवैया कैसा है। ये खासकर तब होता है जब हम किसी चीज के बारे में अपनी भावनाओं को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं होते। इसे ऐसे समझिए कि हम अपने ही कामों को एक बाहरी इंसान की तरह देखते हैं और फिर सोचते हैं, अच्छा, अगर मैंने ऐसा किया है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं ऐसा ही मानता होऊंगा। ये खुद को समझने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लगा कि ये सिर्फ रवैये और व्यवहार के बीच की अदला बदली है, तो तस्वीर अभी अधूरी है। इस रिश्ते पर असर डालने वाले कुछ बाहरी खिलाड़ी भी हैं, जो पूरे समीकरण को और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। इस समीकरण में तीन बड़े बाहरी फैक्टर्स भी आते हैं। पहला है समाज का दबाव, यानी सोशल नॉर्म्स, जो हमें कई बार वो करने पर मजबूर कर देता है जो हम दिल से नहीं मानते। फिर आता है माहौल, यानी सिचुएशनल फैक्टर्स। कभी-कभी हालात ही हमसे कुछ ऐसा करवा देते हैं जो हमारे रवैये से बिल्कुल अलग हों। और आखिर में है हमारे इरादे, जो हमारी सोच और हमारे काम के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। तो ठीक है, हमने इस उलझे हुए रिश्ते को तो समझ लिया, पर सवाल ये उठता है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है। इस साइकोलॉजी का हमारी असली दुनिया में, हमारी जिंदगी में बहुत गहरा असर होता है। सोच और काम के इस रिश्ते को समझना कई जगहों पर गेम चेंजर साबित होता है। मार्केटिंग में लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि पहले लोग कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और फिर उससे पसंद करने लगें। साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में तो ये खैर बुनियाद है ही, और ये किसी के व्यवहार को बदलने या बेहतर फैसले लेने की रणनीतियों की नींव भी रखता है। तो इसका साफ मतलब ये है कि अगर बदलाव लाना हो तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला, सीधा रास्ता, लोगों की सोच और मान्यताओं को बदलो ताकि उनका व्यवहार बदले। और दूसरा, बिल्कुल उल्टा रास्ता,
सीधे उनके व्यवहार में ही कुछ बदलाव लाओ ताकि उनकी सोच खुद ब खुद बदल जाए। तो पूरी बात का निचोड़ यही है, इस रिश्ते को समझकर हम रवैया बदलने और व्यवहार में सुधार लाने के लिए कहीं ज्यादा असरदार, ज्यादा कारगर तरीके बना सकते हैं। ये सिर्फ जानना नहीं, बल्कि इसे इस्तेमाल करना ही असली ताकत है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। अगर हमारे काम हमारी मान्यताओं को नया आकार दे सकते हैं, तो असल में ज्यादा शक्तिशाली क्या है? किसी का मन बदलना या फिर सिर्फ उसका एक व्यवहार बदल देना? इस पर सोचिएगा जरूर।